नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ ड्यूटी स्टोरी और ये हमारी बैंकेट है। ये बुफे एरिया है जो हमें अभी सेट करनी है और अपकमिंग इवेंट के लिए हम अभी सेटअप लगा रहे हैं। तो ये अपनी बैंकेट हॉल है। तो बैंकेट हॉल क्या होती है पहले ये बता देता हूँ आपको। बैंकेट हॉल जो होती है एक बड़ी सी हॉल होती है, लाइक ऑडिटोरियम की तरह, और इसमें काफ़ी सारी चेयरें लगाई जाती है इवेंट के अनुसार कि इवेंट कौन सी है, कॉन्फ्रेंस है या फिर कोई मैरिज फंक्शन है या रिसेप्शन है। अगर रिसेप्शन होता है तो हम थिएटर स्टाइल लगाते हैं, जो कि आज हम लगा रहे हैं। ये काफ़ी पॉपुलर सेटअप है जो खास करके फेस रहती है, इसकी फेसिंग जो रहती है ये स्टेज की ओर रहती है। अगर पोडियम है तो उसकी ओर रहेगा, या फिर अगर स्क्रीन वगैरह कुछ रहेगा या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन रहेगा तो कॉन्फ्रेंस के लिए हम इसकी फेसिंग लगाते हैं आगे तरफ। तो ये हमारी दो भाई आज हमारे बैंकेट सेटअप लगा रहे हैं। निर्मल पहली बारी हमारी वीडियो में आ रहा है। तो ये निर्मल भाई है। कहाँ से हो भाई? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निर्मल भाई है जो अभी चेयर सेटअप लगा रहे हैं। और सचिन को जानते ही हो आप, पीछे घूम रहा है सचिन। जी सर। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। तो सचिन हमारे साथ 3 सालों से जुड़ा हुआ है। और निर्मल भाई अभी कितने महीने हो रहे हैं? मेरे को हो गए 3 महीने हो गए मेरे को। 3 महीने हो गए। सचिन सर को 3 साल हो गए यहाँ पे, और निर्मल भाई को हो गए हैं 3 महीने। तो क्या लगा रहे हो आज? आज सर सेटअप लगा रहे हैं बैंक्वेट का। कितने लोगों की सेटअप लगा रहे हो? ये लगभग 150 से 200 लोग की। 150 से 200 लोगों की। और सेटअप कौन सी है? तो अभी थिएटर सेटअप लगा रहे हो, राइट? देन पीछे राउंड टेबल लगाओगे डाइनिंग के लिए, कुछ 2 या 4। यस सर। ये अभी थिएटर सेटअप लग रही है अपनी। ये अपनी कुर्सियाँ है जिसमें अभी कवर नहीं है। कवर हमने बहुत सारे लाया है यहाँ पे। तो ये भी लगाना है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा बट हम कर लेंगे। काफ़ी गर्मी भी हो रही क्योंकि जब भी सेटअप होती है बैंक्वेट की तो हम एसी ऑन नहीं करते। जब इवेंट शुरू होती है तो उससे जस्ट 1 घंटे पहले ही हम एसी ऑन करते हैं। तो अभी काफ़ी गर्मी भी हो रहा है। तो एक बार बाहर की माहौल देख लेते हैं क्या सीन है। तो ये ट्रॉली वॉली भी सेट करनी है। तो ये जो ट्रॉली है ये हमारी एलईडी ट्रॉली है। ये जो आपको नीचे जो दिख रहा है ये फुल की तरह बनाया हुआ है। इसमें लाइटें जलती है रात को तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे होटल में ये होती है कि वहाँ पे टेबल यूज़ होती है बुफे के लिए, जो रेक्टेंगुलर टेबल होती है वो यूज़ होती है और उसमें फ्रेल लगाई जाती है। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हमारे बुफे ट्रॉली ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड यहाँ पे लगी है। ओनली हमें यहाँ पे सेपेंडिस एंड मिजाई लगानी होती है। क्लियरेंस ट्रॉली भी हमारी कुछ इस तरह की होती है। इसमें हम एक टूल बॉक्स लगा देते हैं या फिर कुछ कैरेट लगा देते हैं जिसमें आधे में बाउल होता है, आधे में प्लेट वगैरह रहता है। एंड कटलरी के लिए कुछ और लगा देते हैं, फुट पेन वगैरह, जिसमें हम अलग से मेजा लगा देते हैं ताकि हमको बाद में खाना आउट करना ना पड़े। जो भी वेस्टेज फूड होती है वो हमें बाद में आउट करना ना पड़े, उसके लिए हम एक गार्बेज भी लगा देते हैं। तो खाना अलग हो जाता है, मेजा अलग हो जाता है, तो सीधी धुलने में चली जाती है। तो अभी काफ़ी मौसम तो अच्छा है भाई, बट गर्मी हो रही है। ठंड की मौसम है बट हम गुजरात में तो आप समझ सकते हो ठंडी ठंडी नहीं रहती है। सचिन से पूछते हैं, ये जो थिएटर सेटअप होती है आप सबों को पता है भाई कि ये पंक्तियों में रहती है और बहुत सारे रो रहती है और ये सीधी होती है। बट ये सीधी कैसे होती है, तो इसे हम अलाइन कैसे करते हैं सचिन? ये जो चेयर्स है हमारी, ये बीच में गैप होती है, ये सारे इक्वल होते हैं। तो ये गैप हम कैसे मेंटेन करते हैं? हम इसमें एक चेयर का गैप देते हैं, एक चेयर का गैप, उसके बाद पीछे लगा देते हैं इनको चेयरों को। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हो भाई? जैसे ये एक चेयर का गैप इतना और ये इससे पीछे एक चेयर का गैप दे देते हैं। वैसे इनको रस्सी से लगाते हैं, सीधा लगाते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो रो है इसको हम सीधा ऐसे करते हैं कि ये जो पंक्तियाँ पहले लग गई है तो एक चेयर के पीछे हम एक चेयर लगा देते हैं और इसके ठीक पीछे और एक चेयर लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह की हो गई। और ये बीच की जो चेयर है तो ये हम हटा देते हैं। तो ऐसे सारे लाइन लगाते हैं तो ये सारे इक्वल गैप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये अलाइन करते हैं। वैसे काफ़ी सारे प्रॉपर्टी होता है जिसमें धागे वगैरह का यूज़, रस्सी वगैरह यूज़ करके हम इसे अलाइन करते हैं। बट हमारे पास इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं कि ये खड़े खड़े भाई लगाते लगाते सीधा ही लगा देते हैं एकदम, तो रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही फ़ायदा है हमारे एक्सपीरियंस वाले बंदों का होने का। तो ये हमारी राउंड टेबल है, काफ़ी बड़ी राउंड टेबल है। इसकी जो लॉक सिस्टम है, क्या हुआ? लॉक नहीं लग रहा है। लॉक क्यों नहीं लग रहा है? इसको पहले जोर से मारो, इसको जोर से मारो और इसको बाहर निकालो। नहीं हो रही? मार जोर से एक बारी। ले इसको पकड़।
ये थोड़ा ख़राब हो गया है, लग रहा है जाम हो गया पूरा। हाँ लग गया फाइनली गाइस। तो फाइनली भाई ख़राब हो गई थी बट हमने लगा दिया, तो लग गया अभी भाई। फटाफट से लगा दे इसको और क्लॉथ डाल दे। यहाँ पे 2 टेबल आएगा और ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे गैप छोड़ेगा, ठीक है। उधर से इक्वल मत करना क्योंकि वहाँ पे दीवार है, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। अब चेयर लगा देना इसमें 7-7, ठीक है, हो जाएगा। यस। तो भाई अभी 4:30 हो गई है और अभी चाय के टाइम हो गया, तो पहले हम चाय वाय पीते हैं। और ये भाई है अपना मैंने बुलाया पीयूष भाई, जो कि बैंकेट में था पहले और अभी हमें बुलाने आया है चाय के लिए। तो चलिए सर चाय पीने। तब बोल रहा है भाई फटाफट ये टेबल रख दो, ऐसे रख दो साइड में, नहीं तो खोल के रख दो, उसके बाद पीने चले जाओ चाय, ठीक है। सचिन 4:30 हो गया, चाय का टाइम हो गया, पहले चाय पी लो उसके बाद काम, ठीक है। फटफट चलो भाई, बुलाने के लिए थैंक यू। चलो चाय पीने चलते हैं हम। तो चलिए भाई हम जा रहे हैं अभी चाय पीने के लिए, उसके बाद अपने बैंकेट का काम फिनिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो फाइनली बॉयज हमारी हॉल फाइनली डन हो गया। वैसे और एक हॉल डन करना है बट उससे पहले हम अभी बुफे सेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुंची है हमारी बुफे सेटअप। तो ये हमारी दोनों भाई अभी सूप काउंटर रेडी कर रहे हैं। वैसे सूप काउंटर तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, देख रहे हो कितने प्यार से लगा रखा है इसे भाई। इसे मतलब उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, गेस्टों को कैसे करेगा। तो सचिन भाई से पूछ लेते हैं एक बारी कुछ। सचिन, तो ये जो बुफे सेटअप लगाते हैं हम और ये जो सूप काउंटर रेडी करते हैं हम, तो इसमें किस किस चीज़ की कौन सी इक्विपमेंट यहाँ पे चाहिए होता है हमारे सूप काउंटर पे? एक तो सूप ट्यूरिन चाहिए होता है, ओके। सूप लैडल चाहिए होता है, सूप स्पून, सॉसर एंड सूप बॉल। ओके। और निर्मल भाई ये जो हमारी बाउल्स वगैरह है इनकी क्या आप साइज वगैरह बता सकते हैं? जी सर, जो सॉसर रहेगा अपना, इसकी साइज रहेगी 4 to 6 इंच। ओके। जो सूप बॉल रहेगा उसकी जो इसमें जो क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड पोर्शन साइज है वो क्या होती है? वो सर अपना मिल जाएगा 240 to 300 ml। 240 to 300 ml। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि ये जो हमारी सूप बाउल है इसकी मतलब अलग अलग साइज आती है, यही राइट? यस सर। ओके। देन जो अपनी सूप स्पून यूज़ होती है तो वो उसकी क्वांटिटी क्या हो सकता है, उसके कितने ml आ सकता है? जो ऊपर की जो वो होती है ना जिसमें सूप पीते हैं, उसमें सर लगभग 10 to 15 ml। 10 to 15 ml आती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। और आगे क्या लगाया? प्लेट। आगे सर अपनी प्लेट है सर। ओके। और प्लेटें आप लोग कैसे लगाते हो? जैसे अगर आपके पास बुकिंग है मतलब 200 से मान लो कि 200 से 210 की इवेंट है, जैसे गारंटेड पैक्स आपका 200 हो गया और मैक्सिमम आपका 210 हो गया, तो आप प्लेटें कितनी लगाते हो? प्लेटें सर गारंटी रहती है सर, जितनी गेस्ट होंगे उसी हिसाब से हम 210 ओके। मतलब जैसे अगर आपका 200 की इवेंट है, 200 से 210, तो आप जो गारंटेड पैक्स है 200, तो एग्जैक्ट 200 प्लेटें आप यहाँ पे लगाओगे? एग्जैक्ट सर। अगर उससे ऊपर अगर गेस्ट बोलते हैं उनके ऊपर एक सिग्नेचर होगा, उसके बाद उनका प्लेट लगेगी। ओके। अगर 200 लोगों की इवेंट है 200 से 210, तो अगर 100 लोग आते हैं तो 100 प्लेट बच जाएगी। तो अगर बिल कैसे बनाओगे फिर सचिन? बिल ऐसे बनाएंगे, पहले से हमारे पास जो गारंटेड पैक्स रहते हैं उनका गेस्ट को बता के रखते हैं, तो उस हिसाब से बिल बनता है। ओके। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि ये जो बैंकेट में प्लेट लगती है जो गारंटेड पैक्स होती है, अगर 200 लोग हैं और उनके गेस्ट अगर 200 से कम आए हैं, यानी कि अगर 100 आए हैं, 150 आए हैं, बट हम जो बिल बनाएंगे वो गारंटेड पैक्स यानी कि 200 का ही बिल बनाएंगे, चाहे उनके गेस्ट पूरे आए या ना आए। बिल्कुल सर। राइट? जी यस। ओके। अगर प्लेट बढ़ता है तो? प्लेट बढ़ता है तो जितना बड़ा उसका क्वांटिटी और गेस्ट जो है मेन गेस्ट। ओके। मतलब प्लेट बढ़ता है तो मतलब जितने प्लस होगा उसका भी बिल बनेगा साथ में, राइट? 200 प्लस हो रहे हैं, 250 हो रहे हैं, तो 250 का पूरा बिल बनेगा। अगर 200 की गारंटेड है और उससे कम आ रहे हैं तो पूरे गारंटेड पैक्स के बिल बनेंगे। एम आई राइट? यस। बहुत बढ़िया। तो आगे अभी बहुत सारे सेटअप लगाना पेंडिंग है, बहुत अच्छे। और ये जो सेपेंडिस लगाए हो, ये बुफे सेटअप कैसे लगाते हो? मतलब पहले प्लानिंग कर लेते हो कि मतलब एफपी वगैरह देख के, मेन्यू प्लानिंग देख के,
कि भाई इतने अपेंडिक्स है, ये सब पहले स्ट्रक्चर मारते हो या क्या करते हो? ये सर पहले स्ट्रक्चर लगेगा सर, मेन्यू के हिसाब से अपना जो सैलेड काउंटर, सूप काउंटर और अपना स्टार्टर, मेन कोर्स, ये सब पैसे डिसाइड करके हम लगाएंगे। ओके, पहले स्ट्रक्चर मारते हो और जगह छोड़ देते हो कि यहाँ पे ये मेज़ा लगानी है, ये सैलेड काउंटर है, ये सूप काउंटर है और ये मेन कोर्स काउंटर है। जी। देन बैक से जो भी बैकअप मेज़ा रहती है, जो भी रखते हो पहले से रेडी प्रिपेयर करके, वो सारे आके यहाँ पे लगा देते हो। देन टैग लगा देते हो, देन क्रॉस चेक करके डन, राइट, रेडी टू पिकअप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत अच्छा नॉलेज है तुम लोग के पास, तो ऐसे आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। तो ऐसे भाई हमारे यहाँ पे बुफे सेटअप होती है। अगर आप बैंकेट में नहीं किए हो या फिर अब एज अ फ्रेशर अभी ज्वाइन किए हो या अभी कॉलेज वगैरह कर रहे हो, तो बैंकेट में कुछ इस तरह की प्लानिंग होती है, जो हमने बहुत सारे चीज़ें मतलब स्किप कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताएं। तो आपको इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारे इंस्टा आईडी भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस आती रहती है भाई, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सबों का वेलकम है भाई, फटाफट से इंडस्ट्री में आओ।